आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस के बारे में। तो जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भले नहीं पता हो, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। तो हम सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देखेंगे। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल with respect to arguments या फिर ऐसा आप कह सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट। हम अभी इसको समझाएंगे क्या होता है इसका मतलब। डिवाइडेड डिफरेंस कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि अगर मैं उसमें आपस में आर्ग्यूमेंट्स को इंटरचेंज कर दूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि हमने डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हमने कई तरह के सिंबल देखे थे, तो सबसे आसान सिंबल हमने पढ़ा था ये FA, ये किसके लिए होता है? ये होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन के लिए होता है। ठीक है, जैसे FA का B के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तब आप ये यूज़ करते हैं। ओके, तो अब देखिए अगर मैं इसको FB, A कर दूँ तो भी आंसर सेम ही रहेगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे कि आप कह दीजिए X0, X1, X2, X3। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो जो ये इसका जो डिवाइडेड डिफरेंस है, ये कितने ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है? ये है 3 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ X0 और नीचे सफिक्स लिखेंगे X1, X2, X3। ये हो गया इसका मतलब। लेकिन अगर मैं इसी को ही कोई 2 आर्ग्यूमेंट कुछ भी आपस में आगे पीछे कर दूं तो भी आंसर सेम ही रहेगा। यानी कि X0, X3, X1, X2 ये भी कर दूं तो भी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं जो ये सिमेट्रिकल, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ये इनको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ये जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको कहते हैं ये सिमेट्रिक फंक्शंस होता है अपने आर्ग्यूमेंट्स का। ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जब भी आप nth डिग्री के पोलिनोमियल का डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो nth टाइम डिवाइडेड डिफरेंस वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर आपका कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है, मान लीजिए A0 x रेज टू द पावर n, A1 x रेज टू द पावर n-1 डॉट 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 लास्ट में कहीं पे an आ रहा है। ठीक है, ये आपकी n डिग्री की पोलिनोमियल है। तो अगर मैं इसका डिवाइडेड डिफरेंस n टाइम निकालूं, ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx निकाला जाएगा, तो ये हमेशा क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, कांस्टेंट में भी क्या बनेगा? हाईएस्ट का जो डिग्री है वो n है और उसका कोफिशिएंट कितना है? A0। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? A0 आएगी। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, मान लीजिए fx इज इक्वल टू, ये पूरा हो, मान लीजिए आपका x³ प्लस 2x², मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 2x² प्लस 6 है। इसका आपका थर्ड टाइम या 3 बार डिवाइडेड डिफरेंस अगर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 बार में कांस्टेंट हो जाता है तो जब चौथी बार आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि एक और चीज़ निकल के आई कि n डिग्री के पोलिनोमियल का डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? A0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। लेकिन अगर आप n+1th डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसका 4 बार डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी का बस आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट हो जाए, क्वेश्चंस नहीं आते उस पर बेस्ड। ठीक है, थर्ड जो है इसका वो कहता है किसी भी nth डिवाइडेड डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर
n+1 ऑफ ऑर्डर n+1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप उसको, क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल। ठीक है, दो n+1 ऑर्डर के क्वेश्चन के फॉर्म में आप, डिवीज़न की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बस nth के लिए लिखा हुआ है, तो मैं nth के लिए तो नहीं, पर 3 ऑर्डर के लिए या फिर 2 ऑर्डर के लिए मैं बता सकते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास 3 ऑर्डर के लिए ले लेते हैं, x0, x1, x2, x3। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस हुआ इज इक्वल टू, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, fx0, fx1, fx2, fx3। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह से चलेगा आपके पास, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x³ का स्क्वायर, x0, x1, x2, x3, 1 1 1 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो एक भाजक और भाज्य 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ नीचे वाला जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई x0 का क्यूब, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, x3 का क्यूब, x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, ये तीनों लाइनें फिर से यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, देख रहे हैं कितने ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, दोनों 4x4 के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी nth ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस को क्वेश्चन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n+1 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी डिवाइडेड डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ओके, ठीक है, बस आप इसको एज इट इज़ ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से इसका जो एक्सप्रेशन है वो मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आपको बस कितना ध्यान रखना है कि डिवाइडेड डिफरेंस को एक तो ये डिटर्मिनेंट वाले में एक्सप्रेस किया जा सकता है n+1 ऑर्डर के 2 डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के फॉर्म में, और एक एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, आई होप आपको ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं डिवाइडेड डिफरेंस की क्लियर हो गई होंगी, और जैसे ऑब्जेक्टिव ही आएगा इनसे तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे।